उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत घिर गए। धन सिंह रावत को शिक्षकों की टीम ने घेर लिया। धन सिंह रावत बुरे फंस गए। शिक्षकों की क्या समस्याएं थी जिसके कारण धन सिंह रावत को घेरा गया? धन सिंह रावत ने आखिर अपनी जान कैसे छुड़ाई? धन सिंह रावत ने क्या आश्वासन दिया और आखिर में शिक्षकों की क्या क्या कारगुजारियां हैं? इन सारी बातों को मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। डॉक्टर धन सिंह रावत विद्यालयी शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर थे। एक स्कूल के विशेष आयोजन में शामिल होने के लिए धन सिंह रावत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ना तो स्कूल के प्रबंधन को या कह लीजिए बच्चों को और ना ही खुद धन सिंह रावत को अंदाजा रहा होगा कि वहां पर क्या व्यवहार शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षकों की नाराजगी अपने शिक्षा मंत्री से लंबे समय से चल रही है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शिक्षकों का गुस्सा यहां फूटेगा और शिक्षक किस हद तक अपने मंत्री को अपमानित करने के लिए सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोपों का दौर यहां पर शुरू कर देंगे। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, 2300 कुछ प्रमोशन होने हैं। ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। कब भरेंगे आप उन पदों को? चलो आप मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। है। सीरियसली मंत्री जी, ठीक है। इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी कब से नहीं हो गया, तो बता दो। है। मंत्री सुनिए एक बार, और फिर हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक हूँ। आप रुकिए एक मिनट, एक मिनट। सर बोलो भैया। तो आपने देख लिया कि ये गोपेश्वर में एक स्कूल के भीतर हुए आयोजन में एक शिक्षक अपनी व्यथा को धन सिंह रावत के सामने जोरदार नाराजगी के साथ बताने की कोशिश कर रहा है। आयोजनकर्ता कई बार उनके पास आते हैं, लेकिन धन सिंह रावत उन्हें बोलने के लिए कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए। उन्होंने अपनी बात जोरदार अंदाज में कही। इसका अंदाजा शिक्षक संघ को या जो दूसरे शिक्षक होते हैं उन्हें भी नहीं रहा होगा कि माहौल कितना तल्ख, कितना गर्म हो सकता है। ये माहौल इतना तल्ख, इतना गर्म हुआ क्यों? माहौल के गर्मी की कहानी 2012 से शुरू होती है और 2016 से ये गर्मी अपने चरम पर पहुंचनी शुरू हो जाती है। 2025 आ जाता है और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये दावा, ये मांग शिक्षक कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2300 एलटी जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि उनका प्रमोशन 2016 से नहीं हुआ। सीनियरिटी और प्रमोशन का विवाद 2016 से चल रहा है, ये शीशे की तरह साफ है। कुछ शिक्षकों का विवाद 2012 से चल रहा है और कई लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट तक का रुख कर चुके हैं जब उन्हें शिक्षा विभाग से न्याय नहीं मिला। ऐसा दावा शिक्षकों का, शिक्षक नेताओं का है। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। इस प्रमोशन के सीनियरिटी का विवाद ना सुलझने के कारण राज्य के जो हाई स्कूल हैं उनमें 700 से ज्यादा हेडमास्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। यानी बिना हेडमास्टर्स के हाई स्कूल चल रहे हैं। ऐसा हाई स्कूल्स की संख्या 700 से ज्यादा है। 1200 से ज्यादा इंटरमीडिएट के जो प्रिंसिपल्स के ऑफिस हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 1200 से ज्यादा प्रिंसिपल विहीन स्कूल हैं उत्तराखंड में। अब ये एक बड़ा नंबर है कि लगभग आप 2000 मान लीजिए कि 2000 स्कूलों में हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स नहीं हैं, यानी जिनकी देख रेख में स्कूल का संचालन होना है वो नहीं है। और तमाम शिक्षक अपनी बात अलग अलग फोरम पर अलग अलग जरिए ये बात कहते हैं। जिस कार्यक्रम में धन सिंह रावत मौजूद थे उसी कार्यक्रम में एक और शिक्षक ने अपनी बात दूसरे साधारण शब्दों में रही, बिना किसी उत्तेजना के। ये भी आप सुन लीजिए। 2016 से
उसका बड़ा कारण एक, जैसे सर ने बताया, एक तो हाईकोर्ट में जो तमाम केस है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि हाईकोर्ट में लोग गए कि हमारे वहाँ विभागीय ढांचे में 297 विभागीय पद है अधिकारियों का, और इसमें से आप ताजुब करेंगे कि हमारे वहाँ जब सीनियरिटी का विवाद चला तो सेवा नियमावलियां होती हैं, वरिष्ठता नियमावलियां होती हैं। हमारे एक भी विभागीय अधिकारी ने इस मामले को 2021 तक सॉर्ट आउट नहीं किया। तो निश्चित सी बात, अगर आपके अधिकारों का हनन होगा, आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे। आपने सुन लिया, शिक्षकों की नाराजगी खासतौर पे इस बात को लेकर है कि उनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं और सीनियरिटी का विवाद जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दूर नहीं कर रहे हैं। तो धन सिंह रावत को पहले तो इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जो अधिकारी इनके प्रमोशन और सीनियरिटी का विवाद नहीं सुलझा पा रहे हैं, आखिर इसके कारण क्या है। जो लोग जानबूझकर टाल मटोल कर रहे होंगे विभाग के अधिकारी, उनसे जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अब जब धन सिंह रावत से एक भरी सभा में बच्चों के सामने इस अंदाज में, इस तलखी में सवाल जवाब हो रहे थे, तो धन सिंह रावत ने भी एक लाइन में अपनी बात कह दी, एक लाइन में सारी कहानी को समाप्त करने की कोशिश की कि आप लोग हाईकोर्ट की शरण में गए हैं, अब हाई कोर्ट से अपने अपने मामले वापस ले लीजिए। अगले ही दिन राज्य सरकार आप लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान कर लेगी, यानी सीनियरिटी का विवाद सुलझा लेगी, प्रमोशन की जो समस्या है उसे हल कर देगी। ये धन सिंह रावत का बयान इसी कार्यक्रम का है, छोटा सा बयान है, ये भी आप सुनिए। अब ऐसा है, कोर्ट से केस वापस लोगे, हम अगले दिन प्रमोशन करेंगे। अब ऐसा है, कोर्ट से केस वापस लोगे, हम अगले दिन प्रमोशन करेंगे। अब ऐसा है, कोर्ट से केस वापस लोगे, हम अगले दिन प्रमोशन करेंगे। आपने सुन लिया, शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षकों की सीनियरिटी एक बड़ा विवाद है। सरकार ने आश्वासन दे दिया, ना टीचर अपने केस वापस लेंगे और ना सरकार पीछे हटेगी। लेकिन अब मैं उन शिक्षकों की कारगुजारियों से भी आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में शिक्षा की हालत क्या है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा की हालत क्या है। राज्य सरकार ने, धन सिंह रावत ने एक समिति का गठन किया अभी हाल ही में, और यह जांचने की कोशिश ये समिति कर रही है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आखिर शिक्षक बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। प्राइवेट स्कूल पहाड़ों तक, गांवों तक पहुंच गए हैं और वहां पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। यह शिक्षा विभाग की पहली नाकामी है और यह नाकामी शिक्षकों की वजह से ही होती है, क्योंकि मूल शिक्षक ही होता है जिसने बच्चे को पढ़ाना है। यह शिक्षकों की पहली कमजोरी है जिससे पूरे प्रदेश भर के लोग शिक्षकों से नाराज रहते हैं। शिक्षक राजनीति करते हैं, इस तरीके के आरोप शिक्षकों पर लगते हैं। इस खबर को भी आप देखिए, शिक्षकों का सम्मेलन होना है, शिक्षकों को अधिवेशन में जाना है, उस अधिवेशन में जाने के लिए उन्हें छुट्टी चाहिए। अगर प्रदेश भर के सारे शिक्षक छुट्टी पर चले जाएंगे तो पढ़ाई की व्यवस्था का क्या होगा। किस बात का दबाव बनाने की कोशिश ये शिक्षक संघ करते हैं, अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ही जाहिर सी बातें होता होगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बरकरार रखी जाएगी, इस बात का जवाब शिक्षकों पर, शिक्षक नेताओं पर नहीं है। अब एक और बात आप देखिए कि छात्र संख्या बढ़े, उसके लिए राज्य सरकार की जो कोशिश है, उस कोशिश में यह है कि स्कूल आने जाने के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे बच्चे को। यह भी सरकार प्रलोभन दे रही है कि बच्चों से फीस तो नहीं लेंगे, उनकी फीस तो हम माफ कर ही देंगे। फीस तो वैसे भी नाम मात्र की होती है सरकारी स्कूलों में। जो बच्चे स्कूल आएंगे उन्हें मिड डे मील तो मिल ही रहा होगा, साथ में 100 रुपया भी देंगे, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं। और बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर इसके मूल में जाएंगे तो असली कहानी आपको मालूम चल जाएगी। अब एक और कहानी देखिए, एक और खबर छपी हुई अखबार में, इसे भी आप देखिए। स्कूलों में अटेंडेंस, अभी आनंद वर्धन साहब मुख्य सचिव बने, मार्च के आखिर में उन्होंने चार्ज लिया और पहला आदेश ये जारी किया कि सचिवालय में जो कोई भी आएगा उन्हें अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक, अपना अंगूठा लगा के, अपने कंप्यूटर के जरिए किसी भी रूप से बायोमेट्रिक ऑनलाइन हाजिरी उनको दर्ज करानी होगी। उनको जिस समय पहुंचना था उस समय वो पहुंचे या नहीं होंगे, इसको देखना होगा। और राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों को वो बात फॉलो करनी पड़ी। जब 1 अप्रैल को हाजिरी नहीं हुई तो हंगामा मच गया शासन में, अखबारों में वो बड़ी खबर छपी कि मुख्य सचिव का आदेश तार-तार हो गया। और अगले दिन फिर उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र, शासन का जो कार्मिक विभाग है, आईटी सेल है, जो एनआईसी वाला विभाग है, तमाम लोग लग गए और आखिर में उन्होंने समस्या को सुलझा लिया।
शिक्षक अपनी हाजिरी ऑनलाइन नहीं लगाएंगे, इस बात का विरोध हो रहा है। अगर शिक्षकों को बोला गया है कि वो समय पर स्कूल पहुंचे, समय पर वो हाजिरी लगाएं और हाजिरी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं, तो इस बात का विरोध हो रहा है। ये आप देखिए, ये खबर बता रही है कि कितना विरोध सरकारी स्कूल के शिक्षक कर रहे हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए धन सिंह रावत के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो उनका काम है, स्कूल पहुंचने पर हाजिरी लगाने में उन्हें क्या आपत्ति है, ये बात किसी की भी समझ से परे है। अब आप एक और मजेदार कहानी देखिए। ये नैनीताल जनपद का ओखला कांडा ब्लॉक की कहानी अखबारों में जोरदार तरीके से छापी गई। ये बात विभाग से होते हुए शासन तक पहुंची और जांच की जद में कई लोग आए। अब शिक्षक ही जांच की जद में आए होंगे, उनका होगा क्या मालूम नहीं है। 10वीं में स्कूल में 7 टीचर्स थे, 7 और इस स्कूल में बच्चे मात्र एक बच्चा था। 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मात्र 1 और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 7। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही बच्चे के लिए रखे गए होंगे, उसमें 8वीं के बच्चे भी होंगे, 9वीं के बच्चे भी होंगे, लेकिन 10वीं में एक ही बच्चा था। इसीलिए जांच हो रही है कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों घट रही है। और मजे की और हास्यास्पद और शर्मनाक बात यह है कि यह बच्चा भी फेल हो गया सारे विषयों में। अब इस बच्चे की गलती थी या टीचर्स की गलती थी जो उस एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाए? ये शिक्षकों की कारगुजारियां हैं, ये उनकी नाकामियां हैं, ये भी उन्हें अपने माथे पर रखनी होंगी कि उनकी कमियां, विभाग की कमियां क्या हैं। दूसरी खबर देखिए, ये देहरादून जनपद का मामला है और विकास नगर, ऋषिकेश देहरादून से लगता हुआ है विकास नगर, वहां पे 12वीं की क्लास में 22 बच्चे थे और ये 22 के 22 बच्चे फेल हो गए। इससे पूरा स्कूल सख्ते में आ गया कि एक स्कूल के 22 के 22 बच्चे फेल हो गए। विभाग से लेकर शासन तक, मंत्री तक हड़कंप मच गया। जिम्मेदार कौन होगा ये पता नहीं है। जिम्मेदार बच्चे ही होंगे जो फेल हो गए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, वो समय पर हाजिरी नहीं लगाएंगे, समय पर स्कूल नहीं पहुंचेंगे, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। अगर एक नंबर निकालने की कोशिश की जाए कि जो राज्य का सबसे बड़ा विभाग है, शिक्षा विभाग, वो आखिर अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाता है, तो इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में भरोसा ही नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए सरकारी शिक्षा का भट्टा बैठा हुआ है और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोई भी कोशिश कर ली जाए, वो कोशिश नाकाम ही हो रही है। और प्रमोशन और सीनियरिटी का विवाद एक ऐसा विवाद है जो विभाग की और शासन की समस्या को और बढ़ा रहा है। इनका प्रमोशन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। इनका गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है, इनका गुस्सा कई कार्यक्रमों में खुले रूप में दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर बच्चों के परिजनों का गुस्सा इन शिक्षकों पर निकलना शुरू हो जाए तो ये शिक्षक क्या जवाब देंगे, ये भी हमें मालूम होना जरूर चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर बच्चे और शिक्षक बराबर बराबर स्थिति में हैं। अपने जुगाड़ के जरिए, अपने तंत्र के जरिए, अपनी साख के जरिए, अपने रसूख के जरिए कई शिक्षक अपनी मनमानी पोस्टिंग पा लेते हैं, लेकिन जो उनका मूल काम है कई बार उससे वो थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं। इसका खामियाजा पूरी शिक्षा व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है सीनियरिटी का, प्रमोशन का विवाद कितनी जल्दी सुलझता है भी या नहीं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।